हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे लेफर कर्व क्या होता है। इससे पहले वाली वीडियो में अपने टैक्स बॉयंसी कवर किया था, टैक्स इलास्टिसिटी क्या होता है वो कवर किया था, टैक्स इलास्टिसिटी का सेकंड पार्ट कवर किया था जिसके अंदर अपन ने देखा था कि बर्डन किस पे लगेगा, सेलर पे या बायर पे। ये सारी चीजें अपन ने कवर करी थी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप एक कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ और आपको इस चैनल पे क्लास 11th इकोनॉमिक्स से लेकर मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स तक की सारी वीडियोस मिल जाती है और वीडियोस हमेशा मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को अपलोड हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और चैनल पे 95% लोग ऐसे देखते हैं, रेगुलर विजिट करते हैं, वीडियोस देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे ताकि मेरे को पता चल सके आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन लेफर कर्व से। क्या होता है लेफर कर्व? क्या होता है ये अपन को रिलेशनशिप को शो करता है। ये रिलेशनशिप शो करता है किसमें? टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू में। ठीक है, मतलब टैक्स रेट में चेंज होने की वजह से टैक्स रेवेन्यू कैसे कैसे चेंज होता है वो कौन बताता है अपन को? लेफर कर्व बताता है। तो देखो डेफिनेशन क्या है, द लेफर कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टोटल टैक्स रेवेन्यू। यानी टैक्स रेट के बीच में और टोटल टैक्स रेवेन्यू के बीच में जो भी रिलेशन है वो कौन बताता है अपन को? लेफर कर्व बताता है। अब देखो, द लेफर कर्व इज नेम्ड आफ्टर द इकोनॉमिस्ट आर्थर लेफर who popularized the concept in 1970s। मतलब 1970s में आर्थर लुइस ने ये कॉन्सेप्ट को बहुत पॉपुलर किया था। मतलब उन्होंने ये बताया था कि ये कैसा होता है, कैसे नहीं होता है, बहुत ज़्यादा यूज में होने लगा था। तो इस वजह से क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट का नाम भी एज ए इनके लेफर, जैसे आर्थर लेफर इनका नाम था तो लेफर नाम से ही लेफर कर्व बोल दिया गया है इस कर्व को। तो अब इसमें था क्या, अब वो देखते हैं। तो ये कर्व होता है एक, सबसे पहले एक ये अपने बनाई वाई एक्सेस, ये अपने बनाई एक्स एक्सेस, एक्स और ये वाई। एक्स पे अपन लेंगे टैक्स रेट, ठीक है। फिर यहाँ पे वाई पे अपन लेंगे टैक्स रेवेन्यू। ओके, अपन ने वाई एक्सेस पे लिया टैक्स रेवेन्यू और अपन ने एक्सेस पे लिया अपने टैक्स रेट। यहाँ पे ले लिया 0। अब यहाँ पे ऐसे 1 2 5 7 8 10 15 20 25 40 ऐसे अपन करके ले लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसे अपन निशानी लगा रहे हैं बट ऐसे समझ लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करोड़ में है, ये मान लो। अब यहाँ से क्या होता है, जब अपन टैक्स कुछ नहीं लगा रहे, टैक्स रेट कुछ भी नहीं है, तो अपने पास रेवेन्यू भी क्या आएगा? टैक्स रेवेन्यू 0 आएगा, कुछ नहीं आएगा। बट जैसे ही अपन ने 1 लगाया तो थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर 2 लगाया तो थोड़ा और बढ़ेगा, 3 लगाया 4 बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और ऐसे जाके एक पॉइंट तक, एक सर्टेन पॉइंट तक, जैसे यहाँ पे 14 मान लो, तो एक सर्टेन पॉइंट पे जाके यहाँ तक ऐसे मान लो हाईएस्ट पे पहुंच जाएगा। अब क्या होगा, जैसे जैसे और टैक्स बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये और डिक्रीज होता जाएगा, ऐसे डिक्रीज होता जाएगा और डिक्रीज होने के बाद एक जगह जाके वो वापस 0 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 50% मान लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, जब टैक्स लगना स्टार्ट हुआ तब, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी की इनकम थी 10,000 रुपीज़ थी, ठीक है, ये 10,000 किसी की इनकम है। अब क्या हो रहा है, उस पर 1% टैक्स लग रहा है, यानी 10,000 पे 100 रुपये टैक्स लग रहा है। तो 10,000 कमाने वाला वो सोच रहा है कि हाँ ठीक है चलो 100 रुपये में टैक्स दे सकता हूँ। फिर 2% लगा, 4% लगा, 5% लगा, 10% लगा, तो उसने क्या कहा कि हाँ चलो इतना मैं दे सकता हूँ, अफोर्ड कर सकता हूँ। इनकम का क्या है 10% जा रहा है और मेरे को उससे थोड़े बहुत फायदे भी मिल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वो क्या कर सकता है, इतना सेक्रीफाइस कर सकता है। अब क्या हुआ, जैसे ही टैक्स रेट और बढ़ाई जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 14 कर दी, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको कितने देने पड़ रहे हैं? 1400 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं, क्योंकि इनकम का 40% देना पड़ेगा ना, 14%, तो वो देने पड़ रहे हैं। तो इसको क्या लग रहा है, अब ज़्यादा लग रहा है। तो एक पॉइंट पे इसने देखा कि यार बहुत ज़्यादा तो लग रहा है पर कोई बात नहीं, चलो दे देता हूँ। अब क्या करती जा रही है गवर्नमेंट, और भी टैक्स रेट बढ़ाई जा रही है। अब जैसे 15 कर दिया, 20 कर दिया, 25 कर दिया, 40 कर दिया, 45 कर दिया और यहाँ पे 50 कर दिया, ऐसे मानो। तो इसने क्या सोचा कि अगर मैं मेरी सारी इनकम यानी 5,000 रुपीज़ अगर मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा तो मैं मेरे लिए क्या बचा रहा हूँ? आधी पेमेंट मैं कमा किसके लिए रहा हूँ? गवर्नमेंट के लिए कमा रहा हूँ क्या? तो वो क्या सोचेगा कि यार मेरे को कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं काम करना छोड़ देता हूँ या फिर कम कमा लूँगा, कुछ भी कर लूँगा। ऐसे वो क्या सोच रहा है कि वो सोच रहा है कि अब उसकी मोटिवेशन नहीं बची काम करने की। तो जब मोटिवेशन नहीं बची, वो कमा नहीं रहा है, तो टैक्स देगा क्या? नहीं देगा। और ऐसा भी होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले ये गवर्नमेंट को दिखा रहा था कि मेरी 10,000 रुपये पेमेंट है, अब ये क्या बताएगा कि मैं तो बेरोजगार हूँ और क्या करेगा? ब्लैक मनी लेगा।
ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को ना दिखा के जो भी अपन सैलरी देते हैं, जो भी अपन मनी इकट्ठा करते हैं, वो एज ए ब्लैक मनी होता है। तो एज ए ब्लैक मनी के हिसाब से ये क्या करेगा, अपनी पेमेंट इकट्ठी करेगा और गवर्नमेंट को क्या करेगा, इवेट करेगा, मतलब टैक्स की चोरी करेगा। तो उस चोरी की वजह से भी क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू धीरे धीरे घटता जाता है। तो मतलब टैक्स रेवेन्यू एक टाइम पे बढ़ता है, यहाँ पे बढ़ता है और फिर एक टाइम पे क्या करता है, पीक पे पहुंचता है, कि मतलब इससे ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन हो ही नहीं सकता। फिर उसके बाद जाके वापस वो गिर जाता है। क्यों? क्योंकि लोग इवेट करने लग जाते हैं, यानी टैक्स की चोरी करने लग जाते हैं, या फिर काम करने की उनकी मोटिवेशन ही नहीं बचती। तो इस कारण से क्या होता है कि टैक्स रेवेन्यू गिरने लग जाता है और वापस आके जीरो पे हो जाता है। तो अब जैसे अगर अपन इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो देखो, जीरो टैक्स रेट पे कोई रेवेन्यू नहीं था जब अपने देखा था ऐसे, तो ये देखो इस टाइप का था। तो यहाँ पे जब जीरो था तो कोई भी टैक्स रेवेन्यू, ये टैक्स रेवेन्यू और ये टैक्स रेट, ठीक है। तो जीरो टैक्स रेट पे कोई भी टैक्स रेवेन्यू नहीं था। फिर एज द टैक्स रेट इंक्रीजेस इनिशियली टैक्स रेवेन्यू ऑल्सो इंक्रीज बस डिक्रीजिंग रेट, टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होने लगा बट डिक्रीजिंग रेट में इंक्रीज होने लगा। जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ा, टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ रहा है बट डिक्रीजिंग रेट में बढ़ रहा है। एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टैक्स रेट रेवेन्यू इज मैक्सिमम, एक सर्टेन पॉइंट पे, मतलब अगर यहाँ पे अपन ने मान लो 12% ले रखा है तो इस पर क्या है, ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम हो चुका है। आफ्टर अ पॉइंट टैक्स मोर इंक्रीजेज इट लीड टू डिक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू। अब जैसे जैसे इसको और बढ़ाते जाते हैं 14, 15, 25, 50 ऐसे बढ़ाए जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज होता है। क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ये। ओके, दिस बिकॉज, और ये किस लिए होता है, क्योंकि लोग काम करना कम कर देते हैं, टैक्स और क्या फिर ऐसी एक्टिविटी में एंगेज हो जाते हैं, मतलब ऐसी एक्टिविटी को यूज़ करने लग जाते हैं जिससे क्या हो, टैक्स इवेशन हो, यानी टैक्स कम देना पड़े, टैक्स की चोरी हो। ठीक है, अल्टीमेटली लास्ट में क्या होता है, 100% टैक्स रेट पे जब मतलब टोटल पूरा 100% टैक्स रेट अगर अपन लगाते रहते हैं, कि जैसे मान लो कि हम 50% लगा रहे हैं, 70% लगा रहे हैं, तो उस टाइप पे आते आते क्या करते हैं, एक्टिविटी बिल गुड कीज एंड लीजिंग टू जीरो रेवेन्यू, और उससे क्या होता है, ये लीड करता है अपन को जीरो रेवेन्यू पे, मतलब एक पॉइंट ऑफ सर्टेन पॉइंट ऑफ टैक्स रेट पे टैक्स रेवेन्यू आना ही बंद हो जाता है, क्योंकि लोग कमाना ही नहीं चाहते, और कमाना नहीं चाहते तो वो कमा नहीं रहे होंगे, और कमा भी रहे होंगे तो वो टैक्स की चोरी कर रहे होंगे, इसलिए टैक्स रेवेन्यू आना बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो यही था एक तरह से लेफर कर्व, बहुत ईजी एक्सप्लेनेशन थी इसकी, आपको समझ में आई होगी। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।